मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको एकादशी से जुड़े काफ़ी सारे क्वेश्चंस का हल देने वाली हूं। एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है और एकादशी का व्रत करने से आपको सभी तरीके के पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके समस्त पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ही एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। अब एकादशी व्रत को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मन में आते हैं कि एकादशी का व्रत कब से शुरू करें, एकादशी का जो व्रत है वो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, विधि क्या है, पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, व्रत का पारण कैसे किया जाता है और भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि एकादशी के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कई सारे जो क्वेश्चंस हैं जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनके मन में आते हैं। मैं भी एकादशी का व्रत जो है वो ज़रूर रखती हूँ, तो इसलिए जो भी महिलाएं या फिर जो भी पुरुष एकादशी का व्रत रखते हैं उनके मन में ये क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं कि एक दिन पहले क्या खाना चाहिए, पारण के समय क्या खाना चाहिए, एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि एकादशी का जो व्रत है उसकी विधि क्या है, कि किस विधि से एकादशी का व्रत जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एकादशी का व्रत कब से शुरू करना चाहिए। तो एकादशी के व्रत की शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष के एकादशी से करें चाहे कृष्ण पक्ष के एकादशी से करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शुरुआत जो है वो हम हमेशा जो है वो शुक्ल पक्ष से करते हैं, कृष्ण पक्ष से नहीं करते हैं। एकादशी का व्रत है जब है ही कृष्ण जी और भगवान विष्णु का व्रत, तो कृष्ण पक्ष से करने में किस तरह का संकोच होना चाहिए। जब कृष्ण पक्ष भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का है तो उसमें कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। तो जब आपको लगे सही, जब भी आपका दिल करे, आप एकादशी के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि विधि क्या है। तो देखिए, एकादशी के व्रत की अलग अलग विधि जो होती है, बहुत सारी एकादशी यानी कि 24 एकादशी जो हैं वो साल में मनाई जाती हैं। लेकिन जब अधिक मास आता है जिस वर्ष, तो उस वर्ष 26 एकादशी मनाई जाती हैं। एक महीना जो है वो बढ़ जाता है, तो उस महीने की 2 एकादशी जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो उस साल 26 एकादशी मनाई जाती हैं। तो हर जो विधि है उसमें कुछ अलग कुछ ऐड ऑन हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा सेम रहती हैं। मैं आपको विधि जो है वो बता देती हूँ कि विधि क्या है एकादशी को व्रत को करने की। तो एकादशी के व्रत को करने की आप सुबह सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए। उसके बाद स्नान आदि करके एकदम स्वच्छ वस्त्र पहन के स्वच्छ होकर आपको मंदिर जो है वो साफ़ करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा है, मूर्ति है, उसकी पूजा करनी है। अगर नहीं है, बाल गोपाल घर में है, तो उनकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। उन्हें पीले वस्त्र धारण करवाएं, गंगा जल से छींटा मार के अच्छे से उस स्थान को अच्छे से साफ़ कर लें और उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। उन्हें पीले रंग के फूल जो है, पुष्प जो है वो अर्पित करें। पीली ही मिठाई का एकादशी पर भोग लगाना चाहिए। कोशिश करें कि ऐसा ही करें। जैसे साल में एक एकादशी आती है, निर्जला एकादशी। उस दिन जैसे फलाहार करके व्रत जो है वो खोल लिया जाता है एकादशी वाले दिन। लेकिन जब निर्जला एकादशी का व्रत होता है तो उस दिन संपूर्ण निर्जल रहा जाता है। ना ही कुछ खाया जाता है पूरा दिन, ना ही कुछ पिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ
जब संध्या काल का समय होता है उस समय तुलसी पर दिया जलाकर भगवान विष्णु की आरती कर कर, बाल गोपाल की आरती करके एक चरणामृत जितना जल जो सुबह हम भगवान विष्णु के आगे या फिर बाल गोपाल के आगे रखते हैं, उसमें एक पत्ता तुलसी का डालकर चरणामृत जितना जल जो है वो आप लेकर सिर्फ वही संध्या काल के समय पिया जाता है। अन्यथा ना ही पूरा दिन कुछ खाया जाता है और ना ही पिया जाता है। तो इस तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। बाकी जो है सभी एकादशी की जो वीडियोस हैं वो मैं डाल देती हूँ। आप समय समय पर जब भी एकादशी आए उससे पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं कि संपूर्ण विधि क्या है, क्या ज़रूर चढ़ाना चाहिए और क्या विशेष उपाय करना चाहिए, ये भी मैं ज़रूर बताती हूँ। तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको विधि क्या है, किस विधि से पूजन आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं कि एकादशी के व्रत में क्या खाया जाता है और क्या नहीं खाया जाता। एकादशी के दिन और एकादशी के दिन से मतलब एकादशी वाले दिन से एक रात पहले भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन जो है वो नहीं किया जाता है। भगवान जो विष्णु के पुराण के अनुसार एकादशी पर चावल का सेवन करने से जो भी पुण्य होते हैं, जो भी पुण्य फल की प्राप्ति आपको कभी भी हुई होती है वो नष्ट हो जाती है। अगर एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एकादशी पर पूजा पाठ करते हैं, फिर भी चावल का सेवन घर में नहीं किया जाता है, क्योंकि चावल को हविष्य अन्न कहा जाता है, यानी कि ये देवताओं का भोजन है। तो एकादशी वाले दिन जो है वो भोजन नहीं किया जाता है, इसलिए चावल जो है वो नहीं खाना चाहिए। एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सोमफली बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है और पान चढ़ाया जाता है, लेकिन पान जो है वो खाना इस दिन वर्जित भी है। आप खुद पान का सेवन नहीं कर सकते। एकादशी पर्व पर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इन सब तामसी चीज़ों से बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर व्रत करते हैं तो वो घर में भी नहीं आना चाहिए। किसी भी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न ग्रहण नहीं करना है, इससे पुण्य जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। एकादशी पर घर का ही भोजन खाएं, स्वच्छ भोजन खाएं, वो ही सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कि एकादशी वाले दिन सर धोया जाता है या नहीं, नाखून जो हैं वो काटे जाते हैं या नहीं। तो जी नहीं, एकादशी वाले दिन ना ही तो सर धोया जाता है और ना ही नाखून काटे जाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और नहीं भी रखते हैं तो भी नहीं करना है। और जो लोग व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी वाले दिन भी सर नहीं धोना चाहिए और ना ही अपने नाखून जो हैं वो काटने चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको भगवान विष्णु को, बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को, कान्हा जी को भोग क्या लगाना है। तो आपको उस दिन, एकादशी वाले दिन, भगवान विष्णु, बाल गोपाल को अन्न का भोग नहीं लगाना है। अन्न का भोग जो है उन्हें नहीं लगाया जाएगा एकादशी वाले दिन। सिर्फ और सिर्फ फलाहार का ही जो भोग है वो लगाया जाएगा। फलाहार में आप कुट्टू का आटा, सामक के चावल, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और जो मिठाई दूध से बनी हो उसका ही भोग लगाया जाएगा। और आपको अन्न का मैदा, बेसन या फिर आटा, इन सब चीज़ों में से किसी भी चीज़ का भोग नहीं लगाना है। और इसी तरीके से आपको एकादशी का व्रत जो है कान्हा जी को भी करवाना है और खुद भी करना है। अन्न का ग्रहण जो है वो आपको पाप का भागीदार एकादशी वाले दिन बनाता है, तो अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए।
अब बात करते हैं कि आपको पारण किस चीज़ से करना है। व्रत तो कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन पारण आपको व्रत का कैसे करना है। तो पारण में देसी घी सबसे अधिक शुभ होता है। आप आंवले का सेवन भी पारण के समय कर सकते हैं। उसके बाद आप जो मर्जी खाएं वो आपकी इच्छा है। उसके बाद आप सेम में बहुत सारे गुण होते हैं, चावल खाकर भी पारण कर सकते हैं। खास करके द्वादशी वाले, अगर आपने एकादशी का व्रत किया है तो इस चीज़ का भी एक विशेष ध्यान रखना है कि आपको द्वादशी वाले दिन जो है वो चावल ज़रूर खाने हैं। चाहे एक दाना चावल का खाएं, लेकिन आप चावल ज़रूर खाएं। तो इसलिए आपको ये ज़रूर खाना है। और क्या चीज़ आपको पारण के समय नहीं खानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, प्याज और लहसुन शामिल नहीं करने हैं। ये चीज़ें आपको पारण के समय नहीं। एकादशी के व्रत में आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, इस बारे में मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया होगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।